अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। सो आज के सामने रीडिंग के अंदर हम चेक आउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस आपको लेके कैसी हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके किसी एक ऐसे पर्सन को मेंशन कर लीजिए जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन की फीलिंग्स आजकल आपके बारे में कैसी है। आजकल ये अपने दिमाग में आपके बारे में क्या सोच रहा है, अपने दोस्तों से क्या बातें करता है, अपनी फैमिली से क्या बातें करता है। और जो जो क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हो उसको मेंशन करके इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक प्रेस कर दीजिएगा ताकि स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो सको और आपको सारे के सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके उस पर्सन के नेम का सिर्फ इनिशियल लेटर आपको लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। अभी आगे चल के जो मैं बोलूंगा वो लिखिएगा। ओके, सो एज यू नो दैट के 88 पोर्टल ओपन हो चुका है। जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं यहाँ पर लास्ट में मेंशन कीजिएगा सर हमने आज ही चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि मैं आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट अपनी तरफ से दे सकूं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। ड्यूरिंग माय शफलिंग कार्ड यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर हैं, आपको सिर्फ अपने पर्सन को मैचन कर लेना है बिकॉज यूनिवर्स से पकड़ पकड़े हम आंसर लेने वाले हैं आपके पर्सन के बारे में। ओके, तो पर्सन को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का कार्ड आ चुका है, दैट इज अ फोर ऑफ सॉर्ड्स। जैसे फोर ऑफ सॉर्ड्स तो है, लेकिन क्या ये पर्सन इस टाइम पे आपके लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं कि आपकी यादों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, आपकी पिक्चर्स के साथ टाइम गुजार रहे हैं, आपकी वीडियोस के साथ टाइम गुजार रहे हैं। तो देन इट्स मीन कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि पर्सन इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए तो यूनिवर्स ने सेकंड वन मेरे पास यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स दिखाया है। तो देन इट्स मीन ये पर्सन आप तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। लेकिन आई कैन सी दैट कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शायद मैं आगे चल के आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, सो शफल कर रहा हूँ कार्ड्स को अगेन। आप अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए बिकॉज हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करने वाले हैं आगे चल के ओशो के थ्रू। एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग एज अ साइन ऑफ द मैजिशियन। ओके, सो मैजिशियन इज वेरी पावरफुल नंबर एंड पावरफुल साइन ऑल्सो बिकॉज मेरे पास वन एंड यूनिटी के साथ मैजिशियन यहाँ पर आता है एज यू नो दैट। ओके, सो लेट मी शफल मोर, थोड़ा सा और डिटेल के अंदर चेक कर लेते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए जो लोग इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी इनके लिए कैसी है। सो राइट नाउ मेरे पास एम्प्रेस का एनर्जी आ चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल इनोसेंट लेकिन एक वार्निंग भी हो सकता है आपके लिए कि आपका पर्सन आजकल किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है। सो वो भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। ओके, बिकॉज मेरे पास साइंस कुछ ऐसे आ रहे हैं आजकल। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो किस्मत का पहिया जो है वो यहाँ पर घूमने वाला है या घूम चुका है पता नहीं, लेकिन कार्ड्स हमें क्लैरिफाई करेंगे आगे चल के। एनीवेज आप अपने पर्सन को इमेजिन करते रहिए। ओके, एंड आई एम गेटिंग हियर इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा रहा है कि आपका एक विश पूरा हो चुका है या फिर होने वाला है। अभी आपको इसके बारे में साइंस यूनिवर्स की तरफ से मिल जाएंगे विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स आपको इसके साइंस मिलने वाले हैं। ओके, सो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जल्दी से ब्लेसिंग लिख के क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। ओके, ब्लेसिंग लिखना है, साथ में आपको डबल टू मेंशन कर देना है। चैरियट का एनर्जी, आप एक ऐसे जंग से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो जहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक डार्कनेस थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम था, लेकिन आप उसे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स रियली नाइस एनर्जी, मीन्स के आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि खत्म हो रही हो बिकॉज हम तो आपके पर्सन के बारे में बात करने हैं। फाइनली मेरे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी आ चुका है जो कि कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आई कैन सी दैट के पर्सन के साथ साथ आपको मनी भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स रियली अमेजिंग। सो इस कंक्लूजन कार्ड हमारे पास इस पेंटिकल्स आ रहा है और हमारे पास जो बॉटम के अंदर एनर्जी दिखाई दे रही है दैट इज अ हेरमिट का एनर्जी। ओके, सो हेरमिट जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर जो कि शायद आपने कभी पास्ट में इमेजिन किया होगा। अब वो चीजें आके पूरी होती हुई आपको दिखाई दे रही है। सो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप सोचोगे तो पॉजिटिव सोचा करो और अच्छा सोचा करो ताकि अच्छा ही आप अट्रैक्ट कर पाओ। जब भी आप नेगेटिव सोचोगे तो कभी कभार कुछ ऐसा टाइम होता है कि आप नेगेटिविटी को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ के अंदर और फिर आप उसमें फंस जाते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर जो कार्ड आया था दैट इज अ फोर ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे थोड़ा डिटेल के अंदर बताइए कि फोर ऑफ सॉर्ड्स ही क्यों आया है यहाँ पर। क्या ये पर्सन अकेले जिंदगी गुजारना चाहता है या फिर थक चुका है अपनी लाइफ से। एंड राइट नाउ सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी व्हाट है। मेरे पास इसको क्लैरिफाई करने के लिए टर्निंग इन का साइन दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पर्सन जिद्दी हो चुका है यहाँ पर। ओके, सो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि इस पर्सन की एनर्जीज जो है या फीलिंग्स के बारे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन टोटली आपके ऊपर जस्ट जिसे कहते हैं ना कि लट्टू हो चुका है।
ठीक है? आपके हो सकता है कि आपकी बॉडी एक्सप्रेशंस इसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हों। आपका जो है उठना, बैठना, आना-जाना, आपका बातचीत करना, ये चीज़ें बहुत इम्प्रेस कर रही हों, बिकॉज़ ये पर्सन जो है फिज़िकली बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ओके? सो इस पर्सन के बारे में बात करें, जिस पर्सन के बारे में आपने सोच लिया है, तो उसी को लेके हमें एनर्जी के साइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर टर्निंग इनका साइन दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल हम होरोस्कोप्स एंड साइंस की बात की जाए, तो मेरे पास क्लियरली आज का जो एनर्जी है, वो कहीं न कहीं जेमिनी, टॉरस, सैजिटेरियस और एरीज़ के लिए और कहीं न कहीं जो है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लिक्विड वालों के लिए या वाटर साइन के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ओके? जिसमें पाइसेस, एक्वेरियस, कैंसेरियन है, स्कॉर्पियन हो सकते हैं। एनीवेज़ ये सारी की सारी राशियों के लिए जिस राशि के भी हो, आप उस राशि को लेके सुनिएगा ताकि आप उसकी एनर्जी को अच्छे से क्लेम कर सको और साथ ही साथ हम आगे आने वाले सेगमेंट के अंदर ये भी जानने वाले हैं कि अगर आप दोनों का रियूनियन होना है, तो वो कब होना है? अगर थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी कब जाएगी? वो भी हम टाइम फ्रेम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ फोर ऑफ सॉर्ट्स के साथ टर्निंग इन इट्स मीन दिस पर्सन वांट्स कम इन योर रिलेशनशिप। आपके साथ ये रिलेशनशिप में आ चुके हैं, स्पिरिचुअली तो आ चुके हैं बट फिजिकली ये आना चाहते हैं। स्पिरिचुअली जस्ट लाइक दैट ये पर्सन आजकल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी एनर्जीज जो है वो सारी की सारी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा खोया, आपको खोने के बाद कुछ ऐसा खोया कि इन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिल सकी। इनकी ज़िंदगी के अंदर जो एक सैटिस्फैक्शन था, ज़िंदगी के अंदर एक सुकून जो था, जो पीस था, वो इनकी ज़िंदगी से खत्म हो गया जैसे ही आप इनकी लाइफ से आउट हुए हो, ओके? तो इवन हो सकता है कि इन्होंने खुद आउट किया हो, इवन हो सकता है कि इन्होंने आपको खुद ब्लॉक किया हो, आपके साथ कम्युनिकेशन कम कर दी हो या फिर जो भी किया है। बट राइट नाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू मीन्स कि आपके बारे में बार-बार सोच के जो है ये पर्सन जो है ये इमेजिनेशन इसकी चलती है कि आपके साथ रिलेशनशिप जो है फ्यूचर सिक्योरिंग हो सकता है, ठीक है? बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे जो कि इस पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप बनाया भी होगा, बनाने की कोशिश भी की होगी, बट आपके पर्सन को वो चीज़ें, वो वाइब्रेशंस इसमें से नहीं मिली एंड राइट नाउ जो है ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपकी यादों के साथ सोए हुए हैं। ओके, सो देन इट्स मीन कि रात की जो लेट नाइट थॉट्स की अगर बात की जाए या फिर इनकी जो है शाम जैसे ही जो ढल जाता है, सूरज ढल जाता है, तो तब इनकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ ये आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके साथ गुजरे हुए पलों को याद करते हैं। पास्ट के अंदर ये पर्सन आजकल बहुत फंसा हुआ है, ठीक है ना? पास्ट की एनर्जीज को बार बार देख रहा है, बार बार फील कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि काश मेरी जिंदगी के अंदर ये मिस्टेक्स नहीं हुई होती। सो आज का जो ओवरऑल रीडिंग है ना, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको चेज कर रहा है और कहीं ना कहीं से रिग्रेट हो रहा है कि मैंने जो गलतियां की थी, जो मिस्टेक्स की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं, आपके पर्सन की बात कर रहा हूँ, ओके? सो राइट नाउ यहाँ पर टर्निंग इन के साथ मेरे पास फ़ोन नंबर है और ओ अमेजिंग साइन यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ भी फ़ोन नंबर है और यहाँ भी फ़ोन नंबर है। तो देन इट्स मीन के कहीं न कहीं खुलासा तो यूनिवर्स ओपन कर रहा है यहाँ पर। अब क्या है जी, टोटली टोटली जिसे कहते हैं ना एक सोलमेट कनेक्शन या फिर इसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहते हैं, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि फाइनली डेस्टिनेशन पार्टनर अगर किसी को कहा जाए ना, तो यही पर्सन है। इसी पर्सन के साथ आपको चलना चाहिए और इसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर के अंदर। और इसकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे सुबह दोपहर शाम ये पर्सन आपको ही सोचता रहता है, आपके बारे में ही जानना चाहता है, लोगों से पूछता है आपके बारे में कि यार वो कैसा है, कैसा नहीं है। मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट यू, इफ यू आर मेल और फीमेल, कोई भी जेंडर है आपकी, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन इसकी जो एनर्जीज है ना, वो सराउंडिंग में घूम के जो है आपके बारे में पता कर रही है, ठीक है? कभी ये टैरोस वालों के पास जाता है, कभी ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है। मीन्स के अगर कहा जाए ना, तो ये पर्सन पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि इसे सरेंडर भी ना करना पड़े, इसे माफी भी ना मांगनी पड़े और ये आपके रिलेशनशिप के अंदर भी आ जाए। ओके, सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर इन्होंने कोई मिस्टेक की थी, तो देन इन मिस्टेक्स को इन्हें एडमिट करना चाहिए, इन्हें मान लेना चाहिए कि ये सच में मेरे से गलतियाँ हुई थी, उसके लिए सॉरी बोलें, सॉरी करके रिलेशनशिप के अंदर एंटर हो जाएँ, तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, जो कि प्लस पॉइंट ये नहीं बनाना चाहते, ओके? तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एक डेंजर ज़ोन के अंदर है। एक ऐसे ज़ोन के अंदर चल रहे हैं इस टाइम पे या फिर बैठे हुए हैं, जहाँ पर इनकी चीज़ों को, इनके पर्सनैलिटी को, इनकी जस्ट लाइक रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा खतरा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है, ये कहते हैं कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए बट इसके साथ कुछ ना हो। मीन्स कि आपको लेके इतना ज़्यादा केयरिंग दिखाई दे रहे हैं ये। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में आजकल नो कॉन्टैक्ट हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में लेस कम्युनिकेशन चल रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है
कि ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा पॉज़िटिव है, अगर आपसे कोई फ़ोन पे बात भी करेगा ना, तो उसके ऊपर भी ऐसे शक होना स्टार्ट हो जाएगा कि इसने बात क्यों की, उसके ऊपर भी इसका मीटर आउट हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है? सो आज पता नहीं आपने किस पर्सन के बारे में सोच लिया, अरे भाई सारे के सारे कार्ड्स हैं, वो कार्ड्स ही मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी एफर्ट्स दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, 5 ऑफ वांड्स की है कि मीन्स कि हर चीज़, हर काम करने के लिए तैयार है, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं जी आपके लिए। यू कैन सी दैट कि 5 ऑफ वांड्स का एनर्जी है, इसको क्लियर करने के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहती है, ओशोस क्या कहते हैं, ओके? मीन्स के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। इस रिलेशन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी पर्सन, आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ओके? सो फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फीलिंग्स ही मेरे पास फूट फूट के फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर आप सौरव देख रहे हो आप, ठीक है? अब ये सौरव किस पर्सन का है? यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्स है। ओह गॉड! सो 5 एंड 9 का एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं, सॉरी सॉरी टू यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि दोनों ही नंबर मेरे पास यहाँ पर ऑड आ चुके हैं। लग नहीं रहा यार, ऑड आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? अब यहाँ पर जो है एनर्जी अगर देखी जाए, तो मुझे लग रहा है कि सम टाइम क्या होता है कि जब आप किसी के लिए कोशिश करते हो, ठीक है ना? प्योर सच्चे दिल से कोशिश करते हो ना, सच्चे दिल से किसी को चाहते हो, तो पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी यूनिवर्स उसे मिलाने के लिए आपकी मदद करती है, आपकी हेल्प करती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितने लोगों की आपके पर्सन ने सपोर्ट ली होगी इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, ओके? लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो भी आपके पर्सन ने स्ट्रगल्स की, जो भी आपके पर्सन ने एफर्ट्स किए, वो हो सकता है कि आपको शो ऑफ नहीं होंगी, ओके? क्यों नहीं शो ऑफ हुई होंगी? क्योंकि आपके पर्सन ने आजकल जो कुछ भी आपके लिए अच्छा किया ना, थर्ड पार्टी ने आके उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। थर्ड पार्टी कहती है कि अब ये शो ऑफ ही ना हो, ठीक है ना? थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो आपके सामने आए, ओके? तो यहाँ पर जो है एक और मैं चीज़ बताता चलूँ कि मुझे लग रहा है कि पूरे के पूरे 5 दिनों के अंदर, आने वाले 5 डेज़ में आपके पर्सन का या तो आपको मैसेज आएगा, या तो आपकी कॉल आएगी। अगर नो कॉन्टैक्ट है, अगर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट है, तो आप दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? जस्ट लाइक अ फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप कहीं बाहर जाके डेट शेट कर सकते हो, या कहीं जाके कुछ खाना-शाना खा सकते हो, कुछ भी ऐसा-वैसा। बिकॉज़ राइट नाउ ही इज़ मिसिंग योर लॉट अगेन, ठीक है ना? ये चेज़ कर रहा है, ये आपको ट्रैक कर रहा है, आपको देख रहा है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपकी एक्टिविटीज़ आजकल क्या हैं, ये आपके ऊपर टोटली नज़र रखे हुए हैं। लेकिन लेकिन कहीं न कहीं इनकी मिस्टेक्स जो है, या इनका जो जल्दबाज़ी, इन्होंने बहुत जल्दबाज़ी के अंदर कुछ ऐसे डिसीज़न्स लिए थे जो कि शायद इन्हें नहीं लेने चाहिए थे। तो वही जल्दबाज़ी के पीछे इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी है कि आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप के अंदर आया जाए। एनीवेज़ ये इतना एक टफ़ टास्क नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर से जो एक इंसान को एक ट्रस्ट होता है ना, और इंसान को एक होता है कि यार यही मेरा पर्सन है, ठीक है ना? हर बंदा, हर आपका यार दोस्त जो है वो यही जानता है कि आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो। जब ये रिलेशनशिप ब्रेक होता है या टूटता है, तो फिर क्या नई चीज़ क्रिएट होती हैं? फिर यही चीज़ें जो हैं आपके दोस्तों में घूमती है कि यार इनका रिलेशनशिप तो टूट ही नहीं सकता, ठीक है? इनके रिलेशनशिप को कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। एनीवेज़ कुछ लोग आपको अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना? जो अच्छे लोग मिलते हैं ना, उनके साथ आप कभी भी रिलेशनशिप नहीं तोड़ते, ना ही वो तोड़ते हैं, ठीक है? उनके साथ अगर यूनिवर्स ने लिखा होगा ना कि आपने उनके साथ चलना है, तो आप चलते हो, ठीक है ना? या फिर आपसे कोई ऐसा मिस्टेक हो जाता है कि वो रिलेशनशिप ही एंड ओवर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि जो अगर आपकी लाइफ के अंदर अच्छा इंसान आ जाए, तो उसकी कदर लाज़मी किया करो। बट अगर कोई टेढ़ा-मेढ़ा आ जाए, तो उसे टेढ़ा-मेढ़ा बन के भी दिखा दो, ठीक है? मीन्स कि आपको अपना आप नहीं गँवाना, आपको अपने ऊपर जो है कुछ बर्डन नहीं डालना, कुछ ऐसा बोझ नहीं डालना एक्स्ट्रा लेवल का, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आप जो कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। आपके यूनिवर्स ने एंड्स ओपन किए हुए हैं, बट वो ही करो जो आगे चल के आपको बेनिफिट दे सके। ओके, सो राइट नाउ ही इज़ इन वेरी डिप्रेसिव स्टेट। जस्ट लाइक दैट। अच्छा ये याद रखिएगा, ये सारा का सारा एक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। मैं सिर्फ़ आपको एक रीडिंग देता हूँ, और ये रीडिंग जो है एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ जो है आपके लिए एक साइन है या गाइडेंस है। अगर ये रेज़ोनेट होती हैं तो रखिएगा, अगर रेज़ोनेट नहीं होती तो इन्हें जाने दीजिएगा, हो सकता है किसी और के साथ फिट हो जाए। ओके? तो अभी राइट नाउ जो है कुछ ऐसी पोज़ीशंस के अंदर, अच्छा इस पर्सन की एक आदत है। इसकी ये आदत है कि जब भी ये सैड होता है या फिर इमोशनल होता है, ये नहीं अपने आप को शो ऑफ करवाता, ये अपने आप को छुपा के रखता है। अपने नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो किसी को नहीं देता, ठीक है? ताकि कोई इसका बेनिफिट्स ना ले ले, ठीक है? हालाँकि आपकी जो है इसके अगेंस्ट हो सकती है सिचुएशन, कि आप अपने सारे के सारे राज़ पकड़ा देते हो और उसके बाद जो है आप उसका शिकार हो जाते हो, उसका विक्टिम हो सकते हो। बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने इस टाइम पे गोल्डन, ब्राउन या फिर जो ब्लैक कलर या फिर कहीं न कहीं ग्रे कलर, आज तो सारे के सारे मुझे डार्क कलर वाले ही दिखाई दे रहे हैं। एक किद्दा ने जो है पिंक एंड ग्रीन भी पहन रखा है, जो कि मुझे इस टाइम पे इस वीडियो में देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने
आने वाला था कि सम टाइम क्या होता है कि आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लेते हो, बहुत ज़्यादा उसे चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो यूनिवर्स तो उसे मिलाती है आपसे, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी बुद्धि काम करती है, अगर आपका दिमाग जो है वहाँ पर वर्क कर रहा हो, तो आप सोच सकते हो कि ये पर्सन के साथ मुझे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ओके? सो आप बिना सोचे समझे जब भी कोई स्टेप लेते हो, तो सम टाइम जो है वो अगर अच्छा निकला है तो वो लकी ड्रॉ होता है, अगर अच्छा नहीं निकले तो वो लकी ड्रॉ नहीं होता। अभी मैंने स्टार्ट में आपको क्या बोला कि आज का रीडिंग मुझे सोलमेट का एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन ने बहुत से प्लान्स ऐसे कर रखे हैं जो कि फ्यूचर सिक्योरिंग हो सकते हैं, जो कि आपके साथ मुस्तकबिल को सिक्योर कर रहे हैं, मीन्स कि आपके साथ ही रहना है, किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना है इन्होंने। अभी इनकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसी-वैसी बातें चल रही हैं आजकल, जस्ट लाइक हो सकता है कि इनकी मैरिज को लेके या फिर इनके जो कपल रिलेशनशिप को लेके इनके खानदान के अंदर या इनकी फैमिली के अंदर कुछ बातें चल रही हैं। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, इनका फैमिली हो जाए, इनके फ्रेंड्स हो जाए या फिर कोई भी इनके सराउंडिंग के अंदर या आपके दरमियान में कोई भी हो, तो ये उस इंसान को स्टे नहीं करने देंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आज और कल आपका ही होगा। ड्यूरिंग दिस वीडियो, जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस टाइम पे भी उनकी एनर्जी सारी की सारी यही हो सकती है जो कि आप मेरे मुंह से सुन रहे हो, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल साइन। ठीक है, ये नहीं कहना कि सर आप याद रखिएगा, जो रीडिंग होती है ना, ये ना तो झूठी होती है ना ही सच्ची होती है, इट्स जैसा गाइडेंस होती है, एक एनर्जी होती है कि यूनिवर्स स्पीक करके आपको बताता है कि ये चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, आप इसके लिए ऐसे ऐसे कर सकते हो। ओके, सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो सौरों के साथ साथ जो है 5 ऑफ वांड्स का आना, तो देन इट्स मीन कि एक डिप्रेसिव स्टेट से कौन बाहर निकाल सकता है, आप बाहर निकाल सकते हो। इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि जब अगर आपसे रिलेशनशिप इनका दोबारा से जुड़ जाता है या फिर आप दोनों दोबारा से एक दूसरे के करीब आ जाते हो, तो फिर इन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर आगे चलते रहेंगे और आप दोनों की प्रॉब्लम्स का जो है खात्मा हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप जो अगर रीयूनाइट होना हुआ आपका, तो आई कैन सी दैट कि विदिन 90 डेज, ठीक है ना, 30 डेज का एक मंथ होता है, तो 3 महीने के अंदर अंदर आप दोनों का रिलेशनशिप प्रॉपरली रीयूनाइट हो सकता है। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप को जल्दी से हील कर दिया जाए, जल्दी से अच्छा कर दिया जाए, तो उसके लिए आप हमारे ब्रेसलेट्स ले सकते हो, आप हमारी हीलिंग रिंग ले सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी एंड पावरफुली वर्क करती है आपके रिलेशनशिप को लेके। एंड द नेक्स्ट वन कार्ड इज द मैजिशियन। मैजिशियन को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, यूनिवर्स से थोड़ा सा हेल्प लेते हैं इससे कि क्या है एक्सप्रेशन इसका, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि मैजिशियन का जो कार्ड है वो क्यों आया है और इसकी रीज़न क्या है। ओके, सो आई एम गेटिंग इज अलॉन, यहाँ पर जो है अलॉनीनेस दिखाई दे रहा है। ओके, अकेलेपन के शिकार। अरे यार, मैं जो भी कार्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है कि आपके पर्सन जो है न्यू वे देख रहे हैं, न्यू रास्ता देख रहे हैं, और जस्ट लाइक दैट जिस पर्सन के बारे में उन्होंने सोच लिया है ना, वो पर्सन जो है वो बहुत टूटा फूटा पर्सन है, बहुत टूटा फूटा। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल है, वो आगे चल के और रिलेशनशिप बनाया जाएगा, नहीं। अब उनकी अगर रिलेशनशिप की फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस आएंगी तो आपकी तरफ से आएंगी और किसी तरफ से नहीं आएंगी, बिकॉज फाइनली जो है यहाँ पर मिरेकल्स भी कुछ ऐसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मिरेकल क्या होता है कि जस्ट लाइक दैट कि अगर आपने कुछ चीज़ इमेजिन कर ली है और फौरन से आपको उसका जो है नेक्स्ट डे जो है उसका रिस्पॉन्स यूनिवर्स देना स्टार्ट कर दे, तो देन इट्स मीन के सम मिरेकल, नॉट मोर देन ए मिरेकल। ठीक है, सो इट्स मीन के आपकी ज़िंदगी में कुछ मिरेकल्स हैपन होने वाले हैं और कहीं ना कहीं खुशियाँ वहाँ से निकल के आएंगी जो कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। अभी एक चीज़ मैं बता दूं, अभी जितना भी आपको मैंने दिया है ना कहीं ये वार्निंग हो सकता है, कहीं ना कहीं ये ऐसे साइंस हो सकते हैं जिनके बारे में आपको बहुत केयर करनी चाहिए, बहुत सोचना चाहिए, इसके बगैर आपको स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अकेलेपन के शिकार हो चुके हैं आपके पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपके पर्सन की खुद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आपका किया धरा है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आप समटाइम क्या होता है, अभी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जस्ट लाइक दैट कि मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। अब वो पर्सन जो है मुझे दिन को कहता है कि ये करो, मैं वो करता हूँ, रात को कहता है मैं वो करो, मैं वो करता हूँ, तो अगले दिन जो है मीन्स कि जब भी वो कुछ भी करने को बोलता है मैं वो चीज़ करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो देन इट्स मीन मिस्टेक सबसे बड़ी मेरी हुई ना। मेरी मिस्टेक क्या हुई कि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा अवेलेबल कर दिया, इतना ज़्यादा आम कर दिया कि उस पर्सन की जो है फीलिंग्स ही बुरी हो गई, ठीक है ना। जो चीज़ें मैंने जो ऐसे 30% देना चाहिए मैंने उसे 100% दे दिया, तो देन इट्स मीन कि वो पर्सन को अब आपकी ज़रूरत ही नहीं रही, ठीक है ना। उनकी नीड ही फुलफिल होगी, तो फिर उसने रिलेशनशिप आपके साथ क्या रखना है, क्या बनाना है। अभी राइट नाउ जो है कुछ ऐसा ही ना चाहिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, तो देन इट्स मीन कि नॉट फॉर अ मटेरियल, किसी मटेरियल के लिए नहीं मूव ऑन किया था, बट इन्हें जो है मूव ऑन करवाया गया था। अब इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या रीज़न हो सकती है, यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे एस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं।
एस्ट्रोलॉजिकल जस्ट लाइक दैट कि चीज़ें अच्छी चलती-चलती अचानक से खराब हो जाना। अब राइट नाउ क्या हो सकता है, अब आपके पर्सन आपका फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे, अब आपकी कॉल भी नहीं ले रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो अपने पर्सन को जो है अप्रोच करने के लिए, किसी भी बीच में किसी पर्सन को डालते हो, आप फिर ट्राई करते हो, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सैड एंड फेड अप हो कि आपके पर्सन से किसी तरह कॉन्टैक्ट हो जाए, आप उन्हें कुछ रियलिटी बताना चाहते हो, उधर से आपके पर्सन भी आपके लिए पॉज़ेसिव तो हैं, ठीक है? आप ट्राई कर रहे हो, अगर पॉज़ेसिव है तो उन्हें कॉल ले लेनी चाहिए, कॉल क्यों नहीं ले रहे? बिहाइंड द सीन्स रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दैट कि एस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये बहुत एक अजीब चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है जो कि 7 दिन, 7 महीने या फिर 7 साल के लिए जो है इंसान को सेपरेट कर देती है, या फिर जो है अलग एक वॉल क्रिएट कर देती है, जिसे हम अदर लैंग्वेज के अंदर जो है 60-30 भी कहते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू माय कार्ड 60-30 यहाँ पर आ चुकी है बिकॉज़ यू आर लव कपल। हो सकता है कि आप दोनों ने कमिटेड रिलेशनशिप बना लिया था। आप दोनों ने सोच लिया था कि हमें आगे चल के ये चीज़ें करनी है, हमें आगे चल के मैरिज करनी है या जो भी है व्हाटएवर, वो सारी की सारी आपकी प्लानिंग्स जो हैं वो धरी की धरी इस तरह से रह गई कि अचानक से चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से आउट होना स्टार्ट हो गई। अभी राइट नाउ अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है स्पिरिचुअल एनर्जी जो है इनफाइनाइट लेवल पे यहाँ पर इफ़ेक्ट कर चुकी है। सम टाइम क्या होता है कि हम किसी ऐसे पर्सन के पास सॉल्यूशन के लिए चले जाते हैं, जो पर्सन हमें कहता है कि हाँ ठीक है, इतने पैसे दे दो मैं आपका काम कर दूँगा, ठीक है ना? आपकी चीज़ें बेटर हो जाएँगी। अब क्या करते हो आप उतना पे कर देते हो, लेकिन 1 महीने बाद आप उसे कहते हो कि यार मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आया, ठीक है? वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा था, लेकिन उन्होंने फिर से कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है कि मेरी एनर्जी सारी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है? सो देन इट्स मीन यू आर नॉट स्ट्रांग। जिसे आप काम ले रहे हो दैट पर्सन इज नॉट स्ट्रांग, मीन्स कि वो संभाल ही नहीं पा रहा उस एनर्जी को, ठीक है? सो दैट इट्स मीन कि आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, आप अपने ऊपर जो एस्ट्रोलॉजिकल जिसे रुज्जत कहते हैं, सितारों की रुज्जत या नहुसत, वो भी आप अपने ऊपर ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो ज़रूरत पड़ेगी ना, वो ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे हीलिंग सोर्स की, ओके? अच्छे से अगर आप हील करते हो अपने रिलेशनशिप को, तो आगे की चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। सम टाइम क्या होता है, अगर एक मैं आपको बहुत बड़ी यहाँ पर एग्जांपल देने वाला हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर जो है कार्ड्स के अंदर शो ऑफ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, ओके? सो यू आर फिजिकली कनेक्टेड, यू आर इमोशनली कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, हर लिहाज से आप दोनों का कनेक्शन चलता है एक दूसरे के साथ। तो इसमें एक बहुत अजीब चीज़ होती है, ये बात मेरी नोट कीजिएगा, और इस बात को जो है आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, ठीक है? क्या होता है कि अगर हमारे साथ कोई इशू हो रहा है ना, कोई पर्सन उठ के, कोई मेरा एनिमी उठ के मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, मेरे ऊपर अटैकिंग कर रहा है या कुछ भी ऐसा वैसा कर रहा है, तो देन इट्स मीन कि मेरे जो पर्सन है ना, उसके साथ भी वही सिचुएशन स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है ना? वो भी उसी प्रॉब्लम के अंदर, वो भी उसी घमेरे के अंदर आ जाएगा, और उसके थ्रू जो है आप दोनों के दरमियान में जब यहाँ भी पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। अगर मैग्नेट को देखा जाए ना, तो एन को एन से आप मिला नहीं सकते, एन को एस से आप मिला सकते हो, ठीक है? मीन्स कि ऑपोजिट जो चीज़ें होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, दूसरी जो है एक दूसरे को रिपेल करेगी, ठीक है? तो वही चीज़ होती है कि आप दोनों के अंदर जो है झगड़े शुरू हो जाते हैं, आप दोनों के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। बट राइट नाउ ये कौन पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पर, जो कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को लेके? ये पर्सन कोई और नहीं है, ये आप हो, ठीक है? आपकी एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं आपके पर्सन को अपनी तरफ पुल कर रही हैं, ठीक है? खींचने की कोशिश कर रही हैं, और वो यूनिवर्स ने आप दोनों के दरमियान में एक टेलीपैथिकली वे बना दिया है। अब यहाँ पर जो है अगर खुलासा कर दिया जाए इस चीज़ का, आगे चल के मेरे पास एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड रियलिस्टिक कार्ड दिखाई दे रहा है, एम्प्रेस। एम्प्रेस की एनर्जीज़ को थोड़ा-सा देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके? ओके, सो राइट नाउ आई एम गेटिंग हियर द कार्ड। सो मेरे पास जो कार्ड आ रहा है जी, गाइडेंस का कार्ड आ रहा है, और साथ ही द एम्परेंस का कार्ड आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिनके बारे में इस टाइम पे आपको गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जस्ट लाइक दैट कि आपको अपने बारे में डिटेल में अभी जानने की ज़रूरत है। बट ठीक है, मीन्स कि आप हो ना, जस्ट लाइक योर नेम इज़ सारा। तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सबके लिए है। सबके लिए रेजोनेट भी हो सकती है, सबको गाइडेंस भी दे सकती है, सबको वार्निंग भी दे सकती है, एनीवेज़, ठीक है? लेकिन आप अपने बारे में थोड़ा-सा और डिटेल के अंदर चेकआउट करवाओ, ठीक है ना? उसकी रीज़न क्या है कि आपके साथ एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा साइन चल रहा है, जो कि आपके क्राउन चक्रा को और आपके सैक्रल एंड रूट चक्रा, 3 चक्रास को डिस्टर्ब किए हुए है, ठीक है? अब ये डिस्टर्बेंस जो है, ये किस लिहाज से हो सकती है कि क्या आपने कोई गलती की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, या फिर आपने जो है गुस्से में आके कुछ ऐसा स्टेप ले लिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। कुछ ना कुछ हुआ है, या आपके हाथों हुआ है, या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसा किया गया है जिसको रिज़ॉल्व करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सम टाइम क्या होता है कि हम विदाउट एनी रिलेशनशिप एक ऐसे प्रॉब्लम के अंदर फँस जाते हैं जो कि प्रॉब्लम हमारा होता ही नहीं है, ठीक है? अभी यहाँ पर जो है गाइडेंस का एनर्जी जो है बहुत ही क्लियरली मुझे ये साइंस दे रहा है कि इस टाइम पे आपका दिमाग ज़ीरो है,
आपके बारे में अगर बात की जाए और आपके पर्सन के बारे में अगर बात की जाए, सो योर पर्सन इज़ जस्ट लाइक दैट के एक ही साइड पे चल रहे हैं। एक साइड कौन-सी है वो आप हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ज़िद्दी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसे पर्सन की जो कि ईगो वाला है, जो कि एटीट्यूड वाला है, जिसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? वो चाहता है कि मुझे गिरना भी ना पड़े और मेरा जो है रिलेशनशिप रीयूनाइट हो जाए, ठीक है? लेकिन ऐसा समटाइम मेरा ख्याल है कि पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है? अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप चांस देते हो या नहीं देते, व्हाटएवर जो भी है। बट राइट नाउ यूनिवर्स क्या कह रही है? यूनिवर्स कह रही है कि आपको इंट्यूशंस मिल रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है ड्रीम्स देख रहे हो आजकल। ड्रीम्स में आपके पर्सन के साथ जो है कुछ ना कुछ आप देख रहे हो, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, इन चीज़ों को आप देख रहे हो, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर रहे। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको पता नहीं है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए यू नीड अ मेंटर, ठीक है ना? उस मेंटर के साथ आप अपना कॉन्टैक्ट बनाएँ, कनेक्शन बनाएँ और उससे अच्छे से गाइडेंस लें ताकि आप अपनी चीज़ों को सेटल डाउन कर सको, ओके? तो राइट नाउ आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप एक ऐसी प्रॉब्लम के अंदर फँसने वाले हो जो कि प्रॉब्लम आपकी है ही नहीं, ठीक है? एक बहुत बड़ा जो है इश्यू मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आपकी फैमिली ही लेके, आपकी फैमिली आपके बारे में अगेंस्ट बोल सकती है कि आपकी फैमिली कह सकती है कि यार तूने बहुत ज़्यादा गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसी मिस्टेक क्यों कर दी, ठीक है? सो बच के रहा करें, ठीक है? जब भी आप किसी के साथ जाते हो या किसी के पास जाते हो, तो वहाँ पर बच के रहा करो, स्पेशली मीडिया से, ठीक है ना? जब भी मीडिया जो है वो आपको रिकॉर्ड कर रहा है या कुछ भी आपके साथ सेल्फीज़ वगैरह ली जा रही हैं, वो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से आपके बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको कहीं न कहीं गाइड करता चलूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सारा कुछ अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। अगर इस पर्सन को देख लिया जाए ना, जो आजकल आपका सोलमेट बना हुआ है, जो आजकल जो है आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर जा रहा है या फिर जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव दिखाई दे रहे हो इस पर्सन के लिए, वो पर्सन मुझे लग रहा है कि आपके करीबी लोगों को खटक रहा है। ठीक है ना? आपके करीबी लोग, आपके बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी जो है बहन-भाई हो सकते हैं, कुछ कोई भी ऐसे-वैसे हो सकते हैं जो कि इस पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि इस पर्सन को साइड पे कर दिया जाए। इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप नहीं रखो, ठीक है? रिलेशनशिप रखोगे तो चीज़ें बेटर नहीं रहेंगी। एनीवेज़ हम नेक्स्ट वन कार्ड की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है, दैट इज़ द एस ऑफ पेंटिकल। एक फाइनेंशियल फ्रीडम की एनर्जी भी ये होती है कभी-कभी। एंड लेट मी सी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कर दीजिए, एस ऑफ पेंटिकल आपने क्यों भेजा है और इसकी रीज़न क्या है? ओके, सो आई एम गेटिंग इज़ अ एक्जिस्टेंस का एनर्जी है। सम टाइम हम कुछ ऐसी चीज़ें यूनिवर्स से फाइंड आउट कर रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी हमारी लाइफ के अंदर मौजूद होती हैं, एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है? जस्ट लाइक दैट कि आपको एक बहुत अच्छी-सी कार चाहिए, ठीक है ना? आपको कार चाहिए, एक आपका ड्रीम कार है, ठीक है? वो ऑलरेडी आपकी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी आप उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप उसे हासिल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप उसे अट्रैक्ट कर चुके हो अपनी तरफ, ठीक है? आपके यूनिवर्स के अंदर वो चीज़ है। बट फिर भी आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो देन इट्स मीन यूनिवर्स कह रही है कि एफर्ट नहीं करो, जस्ट उसके लिए प्रे करो या उसके लिए सोचो। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आपने दुआओं पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, आपने रिलीजियस अपने सिस्टम को थोड़ा-सा इम्प्रूव करने की कोशिश की हुई है। आप अपनी जो चीज़ें पास्ट में आपने छोड़ रखी थी, आप उन पे दोबारा आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना? आप अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने की कोशिश करो एक पीस के अंदर, एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर। इट्स अ गुड साइन, आपको ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप बहुत सी चीज़ें खो देते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। सो दैट्स व्हाई यूनिवर्स कह रही है कि तुम्हारे माँगने से पहले मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ठीक है? सो देन इट्स मीन इट्स अ वेरी, वेरी गुड ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि यूनिवर्स अगर आपके साथ ऐसा बिहेव करी है, ऐसा रिएक्ट करी है, तो देन इट्स मीन कि आपकी दोस्ती जो है वो यूनिवर्स से हो चुकी है। सो नेक्स्ट वन जो है हमारे पास यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है कि जिसके ट्रैवल की एनर्जी, आप अपने पर्सन के साथ ट्रैवल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते या फिर करने वाले हो। एनीवेज़ देखते हैं जी आपके पर्सन इस बारे में क्या सोच रहे हैं ट्रैवलिंग को लेके। क्या आपके पर्सन ट्रैवल करने वाले हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल आ रहा है? अच्छा, ट्रैवल तो नहीं, कंप्लीशन का एनर्जी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ज़ोन कंप्लीट हो चुका है। आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा फ़ेज़, एक ऐसा लेवल कंप्लीट हो चुका है जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से एक सक्सेसफुल ज़ोन के अंदर जाने वाले हो। ठीक है ना? जस्ट लाइक दैट एक एग्ज़ाम चलता है, स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एग्ज़ाम चलता है और एग्ज़ाम होने के बाद उन्हें रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट होने के बाद उनको बताया जाता है कि भई तुम इस फ़ील्ड में जा सकते हो, इस क्लास में जा सकते हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि अभी तक आप एग्ज़ाम से गुज़रे हो। अभी तक आपने बहुत से इम्तिहान दिए हैं, लेकिन अभी ये टाइम आ चुका है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी का एक ज़ोन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक फ़ेज़ कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फ़ेज़ जैसे कंप्लीट होगा, वैसे ही आपके जो पर्सन हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में प्रॉपर्ली आ जाएँगे। अब प्रॉपर्ली में आने की बात ये है कि अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि मेरा मानना है कि इंसान अपनी ज़िंदगी और अपनी लक जो है वो खुद बनाता है, ठीक है ना? आपके जो हाथ पे लाइनें हैं ना, ये वो सारी की सारी लाइनें हैं जो आपने खुद ड्रॉ की हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने तो एक ऐसा आपको चीज़ बना के दे दिया है
कि आप कुछ भी करोगे वो आपके हाथों पे, आपकी बॉडी पे, आपकी जो है माथे पे प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, वो लाइन्स होंगे, लोग उसे देखेंगे, देख के बताएँगे, "अरे भाई तुम तो ये करते हो, अरे भाई तुम तो वो करते हो।" ठीक है ना? वो कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो दर्जी है उसका माथा कैसा होगा, जो लोहार है उसका माथा कैसा होगा, उसके हाथ कैसे होंगे। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी की धरी होती हैं। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स ने कहा कि आपने इतनी एफ़र्ट की, इतनी मेहनत की, आपने अपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट किया, अब भी उसके जो है रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, कंप्लीट हो चुके हैं एंड फाइनली जो है आपका जो रिलेशनशिप का या शादी का टाइम पीरियड है, वो कहीं न कहीं जो है ना बहुत करीब आ चुका है, ठीक है? एक प्रॉपर्ली कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जाओगे। अब यहाँ पर हमने ये देखना है क्या आप इसी पर्सन के साथ जाने वाले हो। समटाइम क्या होता है कि आपके जो सोलमेट होते हैं या आपके ट्विन फ्लेम होते हैं वो अदर देन आपकी मैरिज होते हैं। मीन्स कि जिसके साथ आपकी शादी हुई है उसके साथ आपका जो है सोलमेट कनेक्शन नहीं होता। आपका सोलमेट कनेक्शन कहीं और होता है, ठीक है? अभी हम देखने वाले हैं कि उसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी या फिर आप उसी के साथ रिलेशनशिप में रहोगे या किसी और के साथ जाओगे, ओके? एनीवेज़ नेक्स्ट वन मेरे पास जो है क्वीन ऑफ कप्स को सपोर्ट करने वाली एनर्जी जो मैच्योरिटी साइन दिखाई दे रहा है। मैच्योरिटी कुछ चीज़ों की आपको समझ आना स्टार्ट हो गई है। अब आपके पर्सन के बारे में अगर बात की जाए ना तो आपके पर्सन को लेके मुझे लग रहा है कि उनको रियलाइज़ेशन हो रही है। उनको वो सारी की सारी चीज़ें जो है दिमाग के अंदर आ रही हैं कि कहाँ पर क्या मिस्टेक की थी, अब उसे सुधारना कैसे, वो सारी की सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रिपीट कर रहे हैं। वो बार-बार देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि मैं वहाँ जाके टाइम पे जाके अब उस चीज़ को सुधार तो सकता नहीं हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लूँ, कुछ ऐसा काम कर लूँ कि मेरी चीज़ें सारी की सारी सेटल डाउन हो जाएँ और मुझे लोग अच्छा समझने लगें, ठीक है? कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। एनीवेज़ आपके पर्सन का स्टेटस तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हाई हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के दरमियान जो अच्छा ये जो इस्लामिक मंथ अभी गुज़रे हैं, ये जो हमारे पास अभी जो चल रहा है अगस्त चल रहा है, जुलाई एंड जून कुछ ऐसे मंथ्स गुज़रे हैं जहाँ पर हर किसी का प्रोसेस हुआ है। अभी अगस्त में आके आपको रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके होंगे, ठीक है ना? कुछ लोगों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, उनके रिलेशनशिप को लेके नॉट आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उनको लेके बात नहीं कर रहा। क्वीन ऑफ कप्स है कि मीन्स कि आपकी झोलियाँ भरने वाली हैं और यहाँ पर मैच्योरिटी की एनर्जी आपके साथ दिखाई दे रही है। को इट्स मीन कि आपको भी और आपके पर्सन को भी अपना वे पता चल गया, अपना रास्ता पता चल गया है कि हमें एक्चुअली जाना किस साइड पे है, किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, किस डायरेक्शन के अंदर नहीं जाना। ओके, सो लेट मी टेल यू द यहाँ पर मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो क्या शो ऑफ करना चाह रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को लेके देख लेते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, तो यहाँ पर पेशेंस का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ये साइन मेरे पास बहुत घूम-घूम के आ रहा है। अरे भैया अल्लाह खैर करे, कुछ ऐसा हो चुका है जो आगे चल के आपके लिए बर्डन या प्रॉब्लम बन सकता है। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल तो दैट इट्स मीन कि यूनिवर्स कह रही है कि आपको आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी अच्छे से जो है रिस्पेक्ट मिलेगी। अब आपके पर्सन अब माफ़ियाँ आपसे माँगने पे आ जाएँगे बहुत जल्दी कि आप किसी ऐसे ज़ोन के अंदर चले गए हो जहाँ पर आपके पर्सन इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये चीज़ें भी होना अभी बाकी हैं भैया। मीन्स कि आपने कुछ किया है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना यहाँ पर। अभी यहाँ पर चैरियट का आना चाहिए, ठीक है? अच्छा ये भी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब आप टोटली अंधा-धुंध होके जो है आप किसी पे ट्रस्ट कर देते हो, आप किसी पे बिलीव करके अपना आप उसे सौंप देते हो, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो आगे चल के आपको पता चलती है। आपको उसी टाइम पे नहीं रियलाइज़ होता, आपको उसी टाइम पे नहीं पता चलता कि मेरे साथ ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा करें। अभी राइट नाउ मेरे पास चैरियट का साइन है, चैरियट को थोड़ा-सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो चैरियट को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्शंस का एनर्जी दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा स्टेज आने वाला है, जहाँ पर आपके पर्सन तो आप तक आएँगे, ठीक है ना? वो सारा कुछ जो है घोड़े दौड़ा के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी से बच के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी एक ऐसा ज़ोन था जिसे निकालने के लिए आपने बहुत एफर्ट किए। अभी फाइनली यूनिवर्स कह रही है कि 17 दिनों के अंदर-अंदर थर्ड पार्टी आउट है, ठीक है? थर्ड पार्टी अब नहीं रहने वाली। जबकि यहाँ पर प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहा है, जैसा फीलिंग्स आप अपने पर्सन के लिए रखते हो ना, वैसा ही फीलिंग्स आपके पर्सन भी आपके लिए रखते हैं। तो देन इट्स मीन सोलमेट होने के साथ-साथ आप दोनों एक-दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो, ओके? तो जो चीज़ समटाइम होता है कि जो चीज़ हमारे माइंड के अंदर चल रही होती है ना, हमारे सामने वाला बंदा बता देता है, "अरे भाई तुम ये सोच रहे हो?" तो हम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इट्स नॉट अ शॉकिंग साइन, इट्स अ टेलीपैथिक कनेक्शन जो कि मेरे अल्लाह ने बनाया है। तो आप सबके अंदर ये टेलीपैथिक कनेक्शन है, आप किसी भी दिमाग को पढ़ सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो आपके अंदर जो है पिक करने की जो है सलाहियत होनी चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। लास्ट में बताइएगा आपके लिए जितनी एफर्ट की है उसका क्या आपको नतीजा मिला है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।